पुष्पक एक्सप्रेस में आग की अफवाह की खबर जो हम आपको बता रहे थे, उसकी तस्वीरें भी हमारे सामने आई है। आपको बता दें कि पुष्पक एक्सप्रेस में आग की अफवाह फैली और कुछ यात्री ट्रेन से कूदे और कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में आ गए, जो दूसरी पटरी पर आ रही थी। कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में आने की वजह से 8 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। तस्वीरें हमारे पास हैं, तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से हादसे के बाद वहाँ पर हालात बन गए हैं। एक बड़ा हादसा जलगांव के पास यहाँ पर हो गया है। कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में आने से 8 लोगों की मौत हो गई है और दरअसल ये वो यात्री थे जो पुष्पक एक्सप्रेस से यात्रा कर रहे थे, लेकिन अफवाह की वजह से वो पटरी पर कूदे और दूसरी पटरी पर आ रही कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में आकर लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तकरीबन 8 यात्रियों के, 8 मुसाफिरों के मौत की खबर इस वक्त मिल रही है। ये हादसा जलगांव के परांडा के पास हुआ है। तो इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जलगांव में बड़ा हादसा हुआ है। जलगांव के परांडा के पास की ये तस्वीरें हैं जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हादसे के बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। दरअसल सभी यात्री पुष्पक एक्सप्रेस में थे। पुष्पक एक्सप्रेस जा रही थी, लेकिन किसी ने अफवाह फैला दी कि वहाँ पर आग लग गई है। इसके बाद कुछ यात्री वहाँ से कूदे और दूसरी पटरी पर आ रही कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में आ गए और कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में आने की वजह से ये बड़ा हादसा वहां पर हो गया और करीब 8 मुसाफिरों के मौत की खबर इस वक्त मिल रही है। और जो हादसे की तस्वीरें हैं वो हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। तो किसने ये अफवाह फैलाई, किस तरीके से ये आग लगी या आग की खबर फैली, ये इस वक्त जांच का विषय है। और सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ट्रेन कितनी स्पीड में थी, क्या अब वहाँ पर भीड़ ज़्यादा थी या कितने लोग वहाँ पर कूदे, क्यों कूदे, क्या केवल ये बात सुनकर कि आग लगी है वो कूद पड़े, ये तमाम बातें हैं जिसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल एक अफवाह की वजह से 8 लोगों ने यहाँ पर अपनी जान गंवाई है। तो इस हादसे के बारे में विस्तार से जानकारी मिलेगी, हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल जो शुरुआती तस्वीर, शुरुआती जो जानकारी है, शुरुआती जो अपडेट्स है वो इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कि किस तरीके से यह हादसा हुआ है उसकी तमाम तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। कि किस तरीके से आप देख सकते हैं ये हादसा हुआ है जलगांव के परांडा के पास। ये बड़ा हादसा हो गया है जहां पर पुष्पक एक्सप्रेस में किसी ने अफवाह फैला दी कि आग लगी है और यात्री कूदे और कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में आ गए। मेन स्टेशन से लगभग 22 से 23 किलोमीटर दूर है ये परांडा का स्टेशन। जलगांव स्टेशन से 22-23 किलोमीटर दूर है और मेडिकल टीम जो है रवाना हो चुकी है जलगांव से भी और बाकी जो पिछले स्टेशन है उनसे भी, और जल्दी ही स्टेशन पे पहुंच जाएगी। लोकल अथॉरिटीज यहाँ की जो जिले के लेवल पे जो टीम थी उनका पहुंचना वहाँ शुरू हो गया है और एक एम्बुलेंस ऐसा बताया जा रहा है कि वहाँ पहुंच चुकी है। और ये जो आग की अफवाह थी, ये आपने कहा कि पेंट्री से सटे हुए डिब्बों से फैली। जो लोग भागना शुरू किए थे वो पेंट्री की तरफ से भागना शुरू किए थे और वो बागी बोगी इसकी तरफ भाग रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि अफवाह उस तरफ से कहीं से आई है। उसके बाद बाकी पूरी ट्रेन को इस तरह की सूचना मिली थी और जिन लोगों ने रिएक्ट किया वो अचानक डिब्बों से कूदना शुरू किए, क्योंकि जो लोगों ने अफवाह फैलाई थी या जिस वजह से भी अफवाह फैली थी वो साफ साफ यही कह रहे थे कि आग बहुत तेज है और बहुत तेजी से फैल रही है। जी अमरीश, आपने कहा कि थोड़ा वक्त लगेगा वहां पर रेलवे प्रशासन की टीम को पहुंचने में। हालांकि मात्र मेन स्टेशन से 22 किलोमीटर दूर यह हादसा हुआ है, शायद अब तक टीम पहुंच भी गई होगी। जी बिल्कुल, हो सकता है कि टीम पहुंच गई हो, एक बार मैं अपडेट ले लेता हूं। लेकिन फिलहाल जो जानकारी, जब हमने बातचीत शुरू की थी तब तक रेलवे की टीम आधिकारिक तौर पर वहां नहीं पहुंची थी। लोकल अथॉरिटीज जो 8 लोगों की मौत की खबर अब तक आ रही है कि दूसरी ओर से आ रही ट्रेन की चपेट में आकर उनकी मौत हो गई, लेकिन आपने कहा जब अफवाह फैली तो बहुत सारे यात्री कूदे, यानी कूदने वालों की संख्या इससे कहीं ज्यादा होगी।
इनमें से हो सकता है कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए होंगे। जैसा आप बता रहे हैं 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेन चल रही थी, ट्रैक पर दौड़ रही थी और उसी दौरान लोग कूदे हैं, तो कई लोग तो ऐसे ही चोटिल हो गए होंगे। बिल्कुल प्रत्युष, यही सबसे बड़ी चिंता की बात यही कि इस तरह की अफवाह से लोग अचानक कूदना शुरू किए थे और चूंकि दूसरी लाइन पे ट्रेन थी, इसलिए एक माना जा रहा है कि जो हादसा है वो और गंभीर हो सकता है। जो घायलों की और मरने वालों की संख्या वो बढ़ सकती है। आधिकारिक सूत्र जो हमारे रेलवे के हैं वो ये कह रहे हैं कि 8 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। इसके अलावा 22 लोग लगभग हैं जो कि जो जख्मी हैं। इसके साथ ही जो लोकल अथॉरिटीज थी और जो हमारे लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट थे वो पुष्ट कर रहे हैं कि 8 लोगों की मौत है। हालांकि कई लोग जो फोन पे जिनकी आवाजें हमको सुनाई पड़ रही थी वो कह रहे थे कि 20 लोग मर चुके हैं। तो ऐसे में अभी मरने वालों की संख्या पुष्ट नहीं की जा सकती, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि मरने वालों की संख्या बढ़। अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि 20 लोगों की मौत हुई है, लेकिन वहां पर जो तस्वीरों में देख रहे हैं कई सारे लोग नीचे खड़े हैं, शायद वो आसपास के गांव वाले होंगे। जी बिल्कुल, वो आसपास के गांव वाले थे जो हादसे के तुरंत बाद उस स्टेशन पे पहुंचे थे और उन्होंने सबसे पहले वो रेस्क्यू की जो प्रक्रिया थी वो शुरू की थी, लोगों को फर्स्ट एड देने की प्रक्रिया शुरू की थी। और जो आसपास के अथॉरिटीज थे उनको इन्फॉर्मेशन भी उन्होंने ही शेयर की थी और उनकी वजह से जिले स्तर पे जो रेस्क्यू अथॉरिटी है वो पहुंच पाई है वहां पर। जी, अमूमन इस ट्रेन में अच्छी खासी भीड़भाड़ होती है अमरीश। जिस तरह से हम जानते हैं मुंबई की जो लोकेशन है, मुंबई से निकलने वाली हर ट्रेन जो कि नॉर्थ की तरफ जाती है उसमें भीड़ पर्याप्त मात्रा में होती है। ट्रेनें हमेशा वेटिंग पे रहती हैं, लिहाजा ये माना जा सकता है कि इस ट्रेन में भी पर्याप्त भीड़ होगी और वो भीड़ ज्यादातर उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों की होगी। इसलिए ये कहा जा रहा है कि हादसा और गंभीर हो सकता है क्योंकि ऐसी ट्रेनों में जनरल और स्लीपर बोगी में पैसेंजर ज्यादा होते हैं, लिहाजा भागने और अफवाह के बाद रिएक्ट करने का चांसेस गंभीर होने के, चाहे वो गंभीर चोट हो चाहे मौत हो, उसकी संख्या बढ़ सकती है। यही वजह है। लेकिन ये बात थोड़ी सी सोचने वाली है कि इतनी तेज गति में कोई ट्रेन ट्रैक पर दौड़ रही हो और लोग सिर्फ एक बात सुन करके कि ट्रेन में आग लग गई है, लोग अपनी जान को जोखिम में डाल करके ट्रैक पर कूद पड़े। आप देखिए प्रत्युष, फिलहाल तो जब तक रेलवे का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया तब तक इस बात को लेकर कुछ भी कहना थोड़ा सा असमंजस वाला होगा, थोड़ी जल्दबाजी होगी। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि हादसे की वजह ये अफवाह ही थी कि आग की अफवाह सुनकर लोगों ने रिएक्शन शुरू किया था और जिसको जहां से जो दरवाजा मिला उस दरवाजे से वो कूद गया। कोशिश ये थी कि अगला जो ट्रैक होगा वो खाली होगा, लेकिन अगली ट्रैक पर अचानक से ट्रेन आती है और उस ट्रेन की चपेट में अक्सर ये मौतें होती हैं। अगर वो ट्रेन उस ट्रैक पर नहीं। तो जिस तरीके से जो जानकारी मिल रही है कि पेंट्री के डब्बे की तरफ से आग की अफवाह फैली, कुछ लोग आए भागते हुए, उन्होंने कहा कि आग तेजी से फैल रही है। इसके बाद लोग कूदे, दोनों ही तरफ से कूदे हैं। घायलों की संख्या बढ़ भी सकती है और ये कूदने वाले मुसाफिरों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन 8 लोगों की मौत हुई है कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में आने की वजह से। हालांकि मेडिकल की टीम वहां पर पहुंच रही है। लातेहार जिले में दिन दहाड़े गोलीबारी की घटना घटी है। आपको बता दें कि मनिका थाना इलाके के दमुहान के पास अपराधियों ने